नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और इस बार फिर से चौराहे पर चौपाल, जी हाँ, चौराहे पर चौपाल सज गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के हनुमान चौराहे पर। यह शहर का एकमात्र चौराहा है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, लेकिन माफ करना, इस वक्त सिर्फ लगे हुए हैं क्योंकि ये कभी जलते हैं कभी नहीं जलते हैं। लेकिन खासियत यही है इस चौराहे की, जय श्री राम करते हुए ये युवा यहाँ से निकल गए हैं और काफी व्यस्त चौराहा ये है शहर का। तमाम यहाँ पे ट्रैफिक होता है और जब सिग्नल नहीं जलते हैं तो लोग अपने हिसाब से ट्रैफिक मैनेज कर लेते हैं। अभी भी यही हो रहा है, भारी वाहनों का भी यहाँ पर इस वक्त आवाजाही होने लगी है। मेरे दोनों ओर से आप देख सकते हैं और लोगों की भी चहल पहल यहाँ पर बनी रहती है। दिन भर देर तक ये चौराहा इसी तरह से रोशन रहता है और एक राजनीति का विशेष केंद्र भी ये चौराहा कहलाता है। यहाँ पर तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं। पास में ही मंदिर है तो यहाँ पर घंटे घड़ियाल की आवाज़ सुनाई देती है। एक धार्मिक वातावरण भी यहाँ पर बना रहता है। श्रद्धालु आते हैं, शीश झुकाते हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग आते हैं। आप अभी चूंकि आचार संहिता लगी हुई है तो ये जो आपको साफ सुथरा दिख रहा है, ये रोटरी, ये आमतौर पर इस तरह से दिखाई नहीं देती है और ये बैनरों पोस्टरों से भरी हुई रहती है और कई बार इतने ऊंचाई तक यहाँ पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं जिससे आवागमन बाधित होता है, लोगों को परेशानी होती है। लेकिन ठीक है, सब मैनेज कर लेते हैं लोग बाग। गुना शहर के लोग बेहद सहिष्णु और सहनशील हैं और यही इस शहर की खासियत है और शायद इसीलिए तमाम सारी बातों पे खुलकर लोग बातचीत नहीं कर पाते हैं। पर हाँ, राजनीति यहाँ का मुद्दा जो है वो बेशक इतना महत्वपूर्ण होता है कि उस पर बात करने के लिए हर कोई तैयार रहता है और जिस तरह आज भी जिरह होने वाली है, आपको उसमें बहुत मजा आएगा। तो चौराहे पर चर्चा का दौर चल गया है और आज फिर से तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अपनी बात रखने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह का माहौल है और क्या आपकी प्रतिक्रिया है। सब बढ़िया है, जो भी है सब बढ़िया प्रचार है। जो भी नेता है, जो भी चुनेंगे वो अच्छे काम के लिए है। सब बढ़िया, अभी तो माहौल बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा ये है, जो भी है सब बढ़िया। आपके आगे सब बढ़िया है। हाँ बीरेन जी, आप बताइए। हाँ जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ठीक है, और पूरे भारत को हम भगवामय बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि देश और विदेश दोनों ही जगह पूरे विश्व में जो है ना भारत का आज बोलबाला है, भारत का नाम है, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट को या मोदी जी को जाता है। इसलिए इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि आने वाले चुनाव में जो है बीजेपी के अलावा कोई और आ पाएगा। कांग्रेसी क्लियर सीट है। कांग्रेसी तो कह रहे हैं हम इनको भगाएंगे। अरे अब कांग्रेसी तो पहले खुद बचे रहे, वही काफी है, भगाने की तो दूर की बात है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। कांग्रेस भगाना तो बहुत दूर की बात है। ये खुद बचे रहे, खुद बचे रहे, वो तो सबसे बड़ी बात तो ये है। देख, खुद ही उनकी खुद सीटें बचा के ले जाए। 400 पा रही है अब की बार। ये अम्मा कुछ कहना चाह रही हैं। आओ अम्मा बोले। मोदी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। कोरोना काल में कितनों की जान बचाई और सबको राशन बंटवाया, उनने बहुत कुछ करा है। मोदी जी को ऐसा नहीं भूल नहीं सकते हम। मोदी जी को जिताएंगे। गुना में किसको जिताओगे? गुना में सिंधिया जी को, सिंधिया जी को जिताएंगे। फूल को जिताएंगे, फूल को जिताएंगे, फूल को ही जिताएंगे। फूल को ही जिताएंगे। किसी को भी टिकट दे, इससे कोई मतलब नहीं है, फूल को जिताना है। अब तो चौकी टिकट हो चुका है। हो चुका है सिंधिया जी का टिकट तो हो चुका ना क्लियर। इसलिए सिंधिया को ही जिताएंगे। सिंधिया को जिताएंगे, मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ, क्या कहेंगे? बीजेपी की गुण गाते हैं, बीजेपी के आदमी है, जिंदगी से बीजेपी काम करते हैं तो बीजेपी जिताएंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। राम भक्त हैं हम, जो राम का काम करे उनके साथ। मतलब राम के नाम पे वोट, राम का देंगे, राम है जो कुछ है जो अपना।
वो सारा जी रहा है, उसी का खा रहा है। प्रधानमंत्री ज्ञान तो उपास रख रहा है, सेवा कर रहा है, त्याग कर रहा है। जब लोग नेता बनने के बाद तो मजा करते हैं, तो त्याग कर रहा है, तो उसके लिए वोट देंगे। फिर ये तमाम सारी पार्टियां कहती हैं कि इनने कुछ भी नहीं किया, महंगाई बढ़ा दी। ये सब साले अपने पेट भर रहा है, और क्या है। उन्हें पेट भरने के लिए, पार्टी के लिए, नेता के लिए, अपने सीट के लिए कुछ भी रोज बदल रहे हैं वो तो। ये माँ तो कौन है? माँ अपना भुट्टा सेकने वाले हैं। प्रकार टिकट मिल जाए हमको, हम उसकी धंधा करें, ये और क्या है। तो कोई भुट्टा सेकने वाले फिर जब भाजपा में आ जाते हैं तब तो भाजपा तो बंदे हुए है ना, वो नीचे बैठना पड़ेगा, वो दुपट्टा डालने पड़ेगा आपको, सब करना पड़ेगा आपको। उनके तो नियम संयम ही अलग है, काम अलग है। भाजपा में रहना होगा तो नियम संयम का पालन करना होगा। करो इसलिए काम कौन रोक रहे हैं? कर ही रहे हैं सब लोग जी। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, नहीं किया क्या? बिल्कुल। अब राम का जब दिन आया, हमारा राम का वनवास हुआ था, 12 साल वापस आ गए राम वनवास काट के, नहीं आया क्या? तो अब रामराज आने वाला है। नहीं है ही, आ चुका है। आज रामराज तो चल ही रहा है। रामराज यदि नहीं होता तो आज भगवान आते क्या? उठा के फेंक दिए थे बेचारे भगवान को। अब आया उनको राम वनवास पूरा हो गया। अब काशी और मथुरा की भी बात हो रही है। वो नहीं है, वो तो सब उनके ही चल रहा है। ये सब उनको देख रहे थे आप लोगों को कि बात सब आप हमको कितना चाहते हो। उनकी शक्ति आई, सब बैठ गए चुपचाप। कितना चाहते थे? कौन? जिनको आप देख रहे थे? अरे भगवान, भगवान देख रहे थे। अच्छा, भगवान देख रहे थे। अपन थोड़ी देख, अपन क्या है, उससे बिना अपन बोल नहीं सकते। भगवान के बिना कोई बोल सकता है क्या? उसकी इच्छा होती है, बोल रहा है, उसने प्रेरणा दी है, पार्टी आ रही, क्यों जा रहा है? उसको तो क्यों आ रहा है? उसमें कुछ होगा तभी तो आ रहा है। यानी जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। भगवान की मर्जी से, भगवान की तरफ से कर्म कर रहे हैं लोग, उसमें सक्सेस हो रहा है। और यही प्रार्थना करने शायद आप यहाँ मंदिर पर आए थे। भगवान की प्रार्थना तो पूजा है, अपना कर्म है, हिंदू है। भगवान की पूजा नहीं करोगे तो खाओ क्या? पर कुछ लोगों पे नकली हिंदू का भी आरोप लगाया जाता है। अब जो वो है, अब उनके कर्म क्या है, अंदरूनी कर्म क्या है, वो कह सकते। सीजनल हिंदू, गाड़ी आ गई उधर। सीजनल हिंदू वो तो समय वो पार्टी बदल रही है, वो तो बेसिक 70 के लोग हैं साहब, उसमें अपन क्या कर लेंगे। ये प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में सब संभव है। संविधान लचीला है। अब तक संविधान लचीला है, क्या करोगे आप? बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं इसी लचीले जो आप हाँ जी। तो गायों की भी तो काफी बुरी हालत देखने को मिल रही है। वो गाय को हालत सरकार क्या करेगी इसमें? आप गाय पाल रहे हो, आप छोड़ रहे हो दूध देके, सरकार हर चीज ध्यान थोड़ा देगी हर चीज का। सरकार योजना में सरकार देश को देख रही है, विदेश को देख रही है। कहाँ शिखर पे आप सरकार को, भारत को ले जा रहे हैं। अब ये हर काम दूसरी सरकार देख नहीं आएगी गाय कहाँ जा रही है। गाय आपने पाली, आप 10,000 20,000 50,000 गाय लेके आ रहे हो, अब आप दूध देगा छोड़ रहे हो, उसको वापिस में आ जाए, फिर ले आओगे आप। तो ये शासन थोड़ी करेगी काम, ये तो अपने काम है, समाज सेवी लोगों का काम है। जिसकी गाय है उसको देखना चाहिए। कैसे तो अपने छोटे बच्चों को बदल दोगे यदि काम नहीं होंगे, जैसे होता क्या? सर बात तो ये है कि ये व्यवस्था अपने आपने कर दी का आदेश। देखिए, अब ये गाय मंदिर की तरफ जा रही है, निश्चित रूप से ये भी श्रद्धा भाव है। और हाँ, और भी कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। क्यों, कांग्रेस से रिलेटेड है क्या? नहीं हाँ, ऐसा कुछ। तो फिर कहिए ना, क्या माहौल है? माहौल तो अब वो पता चलेगा। लोकतंत्र है, सभी को समानता का अधिकार है। जो भी आएगा देखते हैं। क्या विकास के नाम पे वोट होगा या भगवान राम के नाम पे? वो कुछ नहीं कह सकते। वोट तो करेंगे ना? वोट तो करेंगे, वोट जरूर करिएगा आप लोग, और ये हमारा अधिकार है, इससे हमें पूरा निभाना है। और आप, ये अलग बात है कि किसकी किस पार्टी के साथ श्रद्धा रहती है, लेकिन लोकतंत्र में जो हमें अधिकार प्राप्त है वो मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। अधिकार का प्रयोग अवश्य करेंगे और सभी से अपील करते हैं कि अपना वोट अवश्य डालें। धन्यवाद। हाँ, नहीं फल बोल रहे हैं, खरा कर हम लोग तो बैठ देंगे। ऐसा है, चलिए भाई। एक बार फिर से वीरेंद्र भाई आप तो मैं सभी से अनुरोध, एक ही अनुरोध करूंगा कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमको फिर से बीजेपी को लाना होगा। और बीजेपी को अगर आप लेके आते हैं तो मैं वादा करता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनने से कोई माई का लाल है जो रोक नहीं सकता। तो ये एक बड़ी बात आपने कह दी है, और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए और लगभग हाँ, हिंदू राष्ट्र मतलब थोड़ा उसका सबका मतलब थोड़ा
हिंदू राष्ट्र मतलब जो है ना सभी को समान अधिकार, ठीक है। नहीं ऐसे कैसे है? उधर देख लीजिए आप, ममता बनर्जी क्या कर रही है, ममता बनर्जी क्या कर रही है। मोदी जी राम मंदिर के लिए किसने वकीलों को फौज खड़ी करी थी, आप बताइए। किसने कांग्रेस ने। कितने वकील थे? कितने वकील करे थे, लाइन फौज खड़ी करी थी। मेरी तरफ से तो एक भी वकील नहीं थे, आप ही बताइए कितने वकील थे? क्या? हाँ तो वही हिंदू राष्ट्र में सबको। बीजेपी वही पार्टी है जिसने श्री मुलायम सिंह जी को मरणोपरांत क्या दिया है? भारत नहीं भारत ने नहीं दिया, मैं भारत को पद्म भूषण कुछ करके दिया है। वो है अखिलेश जी के पिताजी जिसने कार सेवकों पे गोली चलाई, उनको मोदी जी ने बकायदा सम्मानित किया मरणोपरांत। करना चाहिए तो नहीं वो मैटर अलग है। बात ये हो रही है जैसे हिंदू राष्ट्र में सबको सभी को सब चीजें जो ना समान मिले, बिल्कुल मिल रही ठीक है सबको। हाँ 2014 मोदी जी आए थे तो उनका पहला भाषण था सबका साथ सबका विकास, जब हिंदू राष्ट्र का नाम नहीं था। तो मोदी जी ने स्टार्टिंग में आके कही थी सबका साथ सबका विकास, तो वो दे रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र से पूछना चाहता हूँ मैं, क्या संक्षेप है, मतलब हिंदू राष्ट्र कैसे पता चलेगा कि हिंदू राष्ट्र हो गया? और हम जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का ऐसा कोई एजेंडा तो भाजपा का है ही नहीं। ये हिंदू राष्ट्र तो एक शब्दावली अलग से आई है, कहीं किन्हीं धार्मिक। एक बीजेपी नेता का वक्तव्य बस बता दी जिसने बोला कि हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे, बताइए किसी मोदी जी, योगी जी जो प्रचलित मुख्यमंत्री हैं, या और भी कोई है, शिवराज सिंह, या आप एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए बीजेपी के बढ़ेगा जिसने कहा हो कि हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे, आप नाम बताइए। नहीं बीजेपी क्यों बोलेगी भाई? हमारा देश का हमारे देश के लोग जो है ना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। मैं हिंदू राष्ट्र हूँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र क्या था? हिंदू राष्ट्र मतलब उसमें क्या होगा ये पूछ रहा हूँ मैं। परिकल्पना क्या है हिंदू राष्ट्र, ये पूछना चाहता हूँ मैं। तो चौपाल में इस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल आ गया है और दो पक्ष आप सामने आमने देख रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र की पैरोकारी कर रहे हैं तो दूसरे संविधान को लेकर चल रहे हैं, और अब देखना हुआ कि ये किस तरह से अपने तर्कों से एक दूसरे को सहमत कर पाते हैं। जी, हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात करें अपन, हिंदू राष्ट्र में सभी को समानता का अधिकार रहेगा, ठीक है। कोई किसी के साथ जो है ना गलत व्यवहार नहीं करेगा, माइक नहीं पकड़ेंगे, कोई किसी के साथ आपके साथ नहीं, आपके साथ किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। अभी भी नहीं कर रहे कोई गलत व्यवहार। एक दिन अपन हिंदू है तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। अब हमारी उम्र जॉब की है, ठीक है ना। अब जो निकल गई दोबारा जॉब छोड़ना मिलना है। तो जो नौकरी का वादा किया था वो तो हमें अभी तक मिला नहीं, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। बिल्कुल वादे पूरे हो रहे हैं एक साथ। आप सोचो ना कि एक साथ पूरे देश के लोग युवाओं को जो ना जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप मेहनत कीजिए, आप जॉब कीजिए, आप जो ना खुद का बिजनेस करिए। करेंगे ना तो हम हिंदू राष्ट्र के साथ, हिंदू राष्ट्र होना ही है। हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हम नहीं है, हम तो जॉब दिलाने मेहनत कर रहे हैं। आए तो सही वैकेंसी तो आई थी। वैकेंसी सभी के लिए नौकरी संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये नौकरी की बात जहाँ तक है ना, नौकरी की बात जो है ना ये अकेली आज की नहीं है, नौकरी की बात बरसों पुरानी है। अब बरसों पुरानी जो है ना जो मांग एक साथ तो पूरी होने ही जाएगी। हाँ तो मास्टर बन जाते थे हुआ ना पहले से, मेरे गाँव कामखेड़ा पहले से लोग बाकी चले आए हैं, इसलिए तो अभी इतने लोग हो गए। आज भी नौकरी बहुत लग रही है, अभी भी प्राइवेट कंपनियों में जॉब हो रहा है रोजाना। आदमी प्राइवेट सेक्टर में जाना कम पसंद कर रहे हैं। हम नहीं, क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर इतना टारगेट देते हैं, परेशान हो जाता है बंदा सामने वाला। मेरे से बात करें, आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में 1 करोड़ रुपए तनख्वाह तक है सालाना, ठीक है। आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं। आप सरकारी नौकरी पसंद कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे। खुद अगर मास्टर बन गए, खुद के मास्टर बनने के बाद अपने बच्चों को नहीं, बच्चों में तो उनकी सोचूंगा, अभी तो मेरी सोच रहा हूँ। लाना चाहिए ना कि जो गवर्नमेंट सेक्टर का बंदा है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। ये अगर सर बोल रहे हैं ये बात, बिल्कुल ये बात सही है कि सरकार को इस तरह की पॉलिसीज लाना चाहिए जिनमें कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित नहीं होता है, उन्हें प्राइवेट नौकरी तलाशने के लिए इधर भटकना पड़ता है और कई बार उन्हें प्राइवेट नौकरियां भी नहीं मिल पाती हैं। तब जाकर इस तरह की बात सरकारी कर्मचारियों के मन में कहीं ना कहीं आती है और मलाल उनके मन में रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा क्या है? कुछ नहीं कि वर्तमान में अगर आप
देखिए जहाँ तो समस्या तो काफी है, लेकिन जो आप प्रैक्टिकल इस स्तर पे देखिए, जमीनी स्तर पे कागजी तौर पे तो काफी सारी स्कीम है, लेकिन आप जमीनी स्तर पे जाइए, व्यक्ति के घर घर जाइए, तब उसे आप पता चलेगा कि उसे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सारी समस्याओं की जो है ना ठेकेदारी सरकार ने तोड़ी ले रखी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ आपको करना पड़ेगा, कुछ आपको करना पड़ेगा। मेरे मतलब भाई साहब बोलता है, ये कहता है कि मोनू भैया बढ़िया है, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे विचार और इसके विचार मिले। ये फिजिकल पर्सनली अच्छा कह सकता है मुझसे, लेकिन विचारों का मतभेद घर में सुनिए एक बाप एक बेटे को जन्म देता है, माँ एक बेटे को जन्म देती है, तो जरूरी है कि बेटे और माँ बाप के विचार सेम हो। फिजिकल रिलेशन परिवार के सब अच्छे हो सकते हैं, विचार नहीं हो सकते, चेंज दर्शन करे आए, विचार चेंज हो सकते हैं। वोट वगैरह दोगे? आप इनके फ्रेंड हो, देंगे ना वाली बात है। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि अपन हर चीज में जो ना सरकार को दोषी नहीं कर रहे हैं। वोट पार्टी के हैं, पार्टी के ये और पार्टी के ही रहेंगे। सरकार किसकी है? कौन सी पार्टी? कांग्रेस के? हाँ, तो वहाँ पे जो ना करवा कौन रहा है? उधम कौन करवा रहा है? आपकी सरकार खेलता हुआ कमल का फूल। अच्छा, और रही बात एड़ी से लेके चोटी तक हम बैठे, पॉलिटिक्स, इस बार नहीं होगी भूल। मोनू चालू राजनीति इस बार भूल इसलिए नहीं हो सकती रोकन चल रहा है, क्योंकि पहले से इतनी दलदल में फंसे हुए हैं, जो धीरे धीरे करके हिंदू खतरे में कोई मतलब एक तिनका बन के निकाल रहा है। कौन है वो? आइए महाराज जी, आइए, आपकी आइए। वो हाँ, वो अपने एक ईश्वर के रूप में हाँ, मोदी जी हैं, इनके अलावा मतलब कोई नहीं है। मतलब क्या दो सनातन चल रहा है अभी, दो सनातन, एक दो धर्म होगा, एक मोदी जी का धर्म और एक हिंदू धर्म। क्यों? जब हमारे हिंदू धर्म के आप एक शुद्ध भाषा में बोल दो, ठेकेदार कौन? शंकराचार्य। आज हमारे शंकराचार्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो उनको कांग्रेसी घोषित कर दिया, तो सत्य बात है ना। और मोदी जी के कहने पे चला तो दो धर्म चल गए, एक मोदी जी वाले हिंदू हो गए अलग, एक शंकराचार्य वाले हिंदू। क्योंकि मोदी, आप कौन से वाले हो? मैं तो शंकराचार्य वाला हूँ साहब। क्यों? मैं तो हिंदू जात का, तो शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म के ठेकेदार समझिए। वो जो कहेंगे, वहां से जो लिस्ट निकलती, जो भी कार्यक्रम होता है, वो हम सब लोग फॉलो करते हैं। ये मोदी जी करेंगे हिंदू धर्म की 11, 12, 13, 14, या वो आप करोगे फॉलो? बताइए। हाँ, सही है। जो जिसको जिम्मा सौंपा है, जिस चीज का ज्ञान है, जो धर्म के ठेकेदार हैं, तो हम उन्हीं के। हाँ, मोदी जी भी इतना है जान कि वो चुनाव आयोग की तारीखें चेक कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि 2019 से पहले के तारीख पहले आ गई थी बीजेपी ने, और चुनाव आयोग ने बाद में घोषित करी थी। तो आप समझ लीजिए क्या बन रहेगा। तो हम तो शंकराचार्य वाले हिंदू हैं साहब, मोदी जी वाले हिंदू नहीं है। क्या ज्योतिष लोग ही कर सकते हैं? मतलब क्या मोदी कुछ नहीं कर सकता क्या? मोदी कुछ ज्योतिषों के मतलब आधार से चलता है। मतलब मोदी जी कुछ चलते हैं, वो भी बड़े बड़े ज्योतिष हैं, पंडित हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, उन्हीं के ही। अभी तो आप भगवान का रूप बता रहे थे उनको, तो भगवान का रूप अवतार है, तो भगवान का अवतार है, तो उसे किसी ज्योतिषी की क्या जरूरत? नहीं है ना। आप अभी तो नहीं, आप समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना वो खुद ही मतलब इंटेलिजेंट है कि मतलब क्या उन्हें किसी चलिए, लंबी बहस हो गई है और किसी। हाँ, हाँ, ये युवा, हाँ हाँ हाँ, ये युवा ये तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। नहीं, मैं बताऊं, भैया का कहना है कि मोदी जी ठेकेदार हो गए। हाँ, नहीं, ठेकेदार नहीं हुआ है। मैंने शंकराचार्य के ठेकेदार की बोला, मोदी जी के ठेकेदार की नहीं बोला। मैंने ये कि शंकराचार्य की हम ही वो मान सकते हैं कि वो हिंदू धर्म के मतलब प्रचार सब कुछ है। मोदी जी राजनीतिक प्रचारक हैं बीजेपी के, काम बढ़िया कर रहे हैं ना बीजेपी के। सुन मेरी बात सुनिए, आप एक बार बताइए, अगर शंकराचार्य जी ही सब कुछ थे, तो फिर इतने सारे साधु संत, तमाम सारे पंथों के महात्मा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, वो सब वहाँ पहुंचे, सबने उसको एक्सेप्ट किया उस प्रोग्राम को। आपको पता है, एक फैमिली में 5 भाई होते हैं, पांचों तो एक नहीं, कोई चाचा की बेटी की शादी में जाता है, कोई नहीं जाता, तो इनको तो नहीं जोड़ सकते। लेकिन रूठे हुए फूफा जी जो है ना, लेकिन रूठियों को आप कांग्रेसी घोषित कर दिया। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, आपने क्या कह दी? खालिस्तानी है। चलो मान ली खालिस्तानी है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? बैठो ना जेल में, लट दो ना, काहे का इंतजार कर रहे हो? एड़ी से लेके चोटी तक आपकी सरकार है,
काय का इंतजार कर रहा है? आपने कह दी खालिस्तान है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, तो उनको जेल में डालो ना। पहुंचेगा तो फिर बढ़ जाएंगे। आग आग जली होगी, लेटेंगे, मसले मतलब लेट ही होगी, फिर आग जला होगी, पूरे बाद वहीं आ जाएगी। हाँ आप बोल रहे हो ये बंदा चोर है, और चोर को जेल में भी नहीं डाल रहा है। अभी जेल में डालेंगे तो दिक्कत जाएगी, अभी आग जाई होगी, इतनी आग जाई होगी, राजनीति में क्या है मतलब? फिर ये कहेंगे मतलब चोर को जेल में डालने तो डर रहे हो। जब तक सबूत नहीं होगा जब आपने कैसे यदि भैया आपने कह दी ना वो खालिस्तानी है, वो खालिस्तानी आतंकवादी है। उनको हक है, अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें तो कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये बंदा मेरे घर में चोरी करने आता है, चोर है। तब तक सबूत नहीं हुआ तब तक अरे मैं कह भी रहा हूँ सबूत भी नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहा है सबूत नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहा है और क्या सबूत लोगे? मतलब झूठ बोल रहा है प्रधानमंत्री। अरे ये तो मैं भी बोल दूंगा वो चोर नहीं है। तुम प्रधानमंत्री नहीं हो, प्रधानमंत्री तुम प्रधानमंत्री नहीं हो, मैं प्रधानमंत्री कहेगा मान रहे हैं, लेकिन ये अभी जो व्यक्ति मतलब सामने वाला होगा चोर का व्यक्ति या कोई भी रिश्तेदार होगा, वो भी तो कह सकता है ये चोर नहीं है। बोलेगा तो उनको जेल में डालो ना, उनको लट लगाओ ना। अभी ये खालिस्तानी लोग ही अभी अपने आप दंगा करने लगेंगे। भैया डिसाइड कैसे करोगे कि कौन चोर है और कौन साहूकार है? एक बात बताओ, सुनो, आपने कहा है आप संवैधानिक पद पे हैं प्रधानमंत्री, आपने कहा मैं चोर हूँ, ठीक है, आपके मुंह में घी शक्कर। ठीक है, तो मैं तो कोई आम आदमी तो नहीं हूँ आप, तो आप मुझे पकड़ो ना, पकड़ क्यों नहीं रहे? जब तक हमारे पास सबूत ही नहीं होगा। आप खुद ही कह रहे हो चोर हो, आप सबूत मांग रहे हो। सबूत तो जरूरी है। आपने चोर कैसे कह दी? सबूत तो जरूरी है। लेकिन सबूत नहीं होता तब तक पकड़ा नहीं जाता। चोर कैसे कह दी प्रधानमंत्री ने कि ये खालिस्तानी है, वो बीजेपी चोर को कि जैसे कि ये सारी बातें चल रही हैं, इसके विषय में आपको एक बात बता रहा हूँ कि माँ की दुआ भी खाली नहीं जाती, माँ की बददुआ भी खाली नहीं जाती। जो माँ 4 बच्चों को पाल सकती है, आज की डेट में उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जा सकती। तो ये व्यक्तिगत बात आती है। थोड़ा सा मैं अपने डायरेक्टर ठाकुर लोगन से कहूंगा कि कैमरा पीछे भी घुमाएं, जो ट्रक आकर खड़ा हो गया है इस तरह से। बाद में, ठीक है, धन्यवाद जी।